हमारी दूषित होती है उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। लेकिन ये इतना गंभीर रूप धारण कर चुका है कि आज के दौर में सांस लेना ही मुश्किल है और कई तरह की सांस की बीमारियों का कारण भी बनता है। पराली जो खेतों में जलती है उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। इससे अस्थमा की बीमारी के साथ साथ निमोनिया भी होने लगा है। यह समस्या आए साल की समस्या है क्योंकि सरकारें इसके लिए कोई भी समाधान नहीं करती। हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी जब जाकर साफ पानी में मिलता है तब ये वाटर पोल्यूशन होता है। ये भी इस समय की गंभीर समस्या है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना और मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करते हैं। आज हम खास चर्चा करेंगे एक ऐसी गंभीर समस्या के ऊपर जिसने गंभीर रूप धारण करते हुए कई बीमारियों को जन्म दिया है। वह समस्या है प्रदूषण की समस्या। वंदना जी, प्रदूषण की समस्या इतना गंभीर रूप धारण कर चुकी है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग इससे परेशान है। कई तरह के पोल्यूशन होते हैं, वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। साथ ही जो प्रदूषण से बचने के उपाय हैं उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मेरा यही सवाल कि प्रदूषण कितनी प्रकार का होता है? प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, हवा से प्रदूषण, हवा में भी प्रदूषण होता है। इसी तरह से और लाइट प्रदूषण भी होता है, लाइट की वजह से भी प्रदूषण होता है। एक्सेस में जब लाइट्स आती हैं तो उससे भी प्रदूषण होता है। आजकल जो परमाणु बम वगैरह का भी टेस्ट किया जाता है तो उसकी वजह से रेडियोधर्मी प्रदूषण भी चल रहा है आजकल जी। तो ये प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में जो प्रदूषण होता है उससे कई सारी बीमारियां भी होती हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि वायु प्रदूषण जब होता है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल वंदना जी, गंभीर विषय है आज का हमारा। इसमें हमने प्रदूषण का विषय लिया है। सबसे बात करते हैं वायु प्रदूषण की, जिसको एयर पोल्यूशन भी कहा जाता है। यह होता है वाहनों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण जो हवा हमारी दूषित होती है उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। लेकिन ये इतना गंभीर रूप धारण कर चुका है कि आज के दौर में सांस लेना ही मुश्किल है और कई तरह की सांस की बीमारियों का कारण भी बनता है। पराली जो खेतों में जलती है उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। इससे अस्थमा की बीमारी के साथ साथ निमोनिया भी होने लगा है। क्योंकि जब ये जाके फेफड़ों में जम जाता है तो फेफड़ों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करता है और इसी वजह से सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया और कई ऐसी बीमारियां जो हैं आजकल हो रही हैं। साथ ही साथ आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी आना, इस तरीके की कई और बीमारियां हो रही हैं। बिल्कुल। इसके बाद हम लेते हैं वाटर पॉल्यूशन को। तो वाटर पॉल्यूशन में भी ऐसी ही कई चीजों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि वाटर पॉल्यूशन होता क्यों है? बिल्कुल वंदना जी, वाटर पॉल्यूशन की बात भी करेंगे, लेकिन इसी बीच जो आपने पराली की चर्चा की है, पराली जो किसान धान की अपनी फसल उगाते हैं उसके बाद जो शेष बचता है उसको पराली कहते हैं। यह समस्या आए साल की समस्या है क्योंकि सरकारें इसके लिए कोई भी समाधान नहीं करती। सब्सिडी की बात चलती है लेकिन सब्सिडी भी कोई हल नहीं है इसका पराली का, क्योंकि पराली जलाने से जितना पोल्यूशन होता है उससे हवा तो खराब होती है, साथ ही कई बीमारियों को भी जन्म देता है। साथ ही अगर देखा होगा आपने कि खेतों में पराली जल रही है, धुआं हो रहा है, उससे जो आसपास के बैक्टीरिया हैं, जो साथी बैक्टीरिया कहा जाते हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो खेती के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो फसलों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो भी उस आग की तपिश में जल जाते हैं। इसलिए इसका कोई ठोस समाधान होना चाहिए कि पराली का हल निकले। पराली का आप एक हल ऐसा है कि बिजली जो उत्पादन है उसके लिए भी पराली का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए सरकार को चाहिए कि ऐसे प्लांट लगाएं जहाँ पर पराली से ही जो बिजली का निर्माण किया जाए ताकि कोयले की बचत भी हो। साथ ही आपने की बात वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन इस समय की गंभीर समस्या है क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी जब जाकर साफ पानी में मिलता है तब ये वाटर पोल्यूशन होता है। ये भी इस समय की गंभीर समस्या है और चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी है। इसका एक ही हल है कि हम अपने जो पानी के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको दूषित होने से बचा सकें, उनमें गंदा पानी ना डालें और एक सख्त कानून बनना चाहिए। जैसे ये फैक्ट्री वाले हैं उनके लिए खासकर कि जिस तरह से वो अपना गंदा पानी है, जो केमिकल्स हैं, उनको उस पानी में मिलने से रोकें। उनके लिए कोई अलग से ही नदियां नाले बनाए जाएं जिनमें वो पानी जाए, ना कि हमारे जो साफ नदियां नाले हैं जिस पर
कई लोग निर्भर हैं जिनके पास पीने के अलावा कोई भी चारा नहीं है, उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं वो। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु सभी इससे प्रभावित होते बिल्कुल। हैं, सभी पे ये असर करता है क्योंकि पानी तो सभी एक ही जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी पे असर करेगा ये। और इस पानी से हैजा, डिप्थीरिया, पीलिया जैसे कई रोग होते हैं, ऐसे रोग जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। जब ये बहुत सारे लोगों में एक साथ होता है तो कई मौतें इससे होती हैं। तो ये समझना होगा कि हम ऐसा पॉल्यूशन ना करें जो कि ह्यूमैनिटी को खराब करे। बिल्कुल वंदना जी, इसके लिए अकेले फैक्ट्री वाले जिम्मेदार नहीं है कि वो केमिकल वाला पानी डालते हैं, गंदा पानी डालते हैं। हम खुद, इंसान खुद भी जिम्मेदार है पानी को गंदा करने के लिए। जिस तरह से लोग, अक्सर आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा, जहां कहीं भी खेतों खलिहानों में जो नाले निकलते हैं साफ पानी के, उसमें लेडीज हैं जो कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, यहाँ तक कि जो मल त्याग करने के बाद जो हाथ धोए जाते हैं वो भी उसी पानी में धोए जाते हैं। पशुओं को नहलाया जाता है उस पानी में, और वही पानी है जो पीने के लिए बाद में प्रयोग में लाया जाता है, जो कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। हमें खुद सचेत होने की ज़रूरत है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो उस पानी का इस्तेमाल करते हुए अपना जीवन जी सकें। साथ ही बात की जाए अगर ज़मीन के नीचे वाले पानी की, तो वो भी हमारा जो दूषित हो रहा है, क्योंकि उसका कारण है कि जिस तरह से जो गंदा पानी धरती में रिसाव होता है वो पानी जाकर अच्छे पानी में मिलता है। जब हम उसको समर्सिबल से या टूटियों के जरिए हमारे घर पे आता है तो वो पानी भी पीने लायक नहीं रहा। आपने सही कहा, जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि बाद में तो फिर अगर जागरूक हुए भी तो क्या फायदा, बिल्कुल, जब सब कुछ चला ही गया। इसके बाद हम बात करेंगे लाइट पॉल्यूशन की। तो जो एक्सेस में लाइट होती है उससे भी पॉल्यूशन होता है। कई लोग जो है ज्यादा लाइटिंग करते हैं या वाहनों पे तेज रोशनी लगाते हैं तो सामने से जो व्यक्ति आता है उसको दिखाई भी नहीं देता और एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। साथ ही तेज लाइटिंग से आंखें खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, सही बात है आपकी। जिस तरह से हमने पानी के प्रदूषण की बात की, हवा के प्रदूषण की बात की, उसी तरह से एक नई तरह का पोल्यूशन जो बहुत कम दर्शक जानते हैं या लोग जानते हैं कि रोशनी का प्रदूषण भी है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा आजकल जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है उसमें बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी लड़ियां लगाई जाती हैं कि उनको देखते ही जो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये लाइट खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आजकल शादियों में भी चलन हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग दिखानी है, बड़ी बड़ी लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेज के ऊपर बड़ी लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप तेज़ लाइट को एक बार देख लेते हैं सामने से तो उसके बाद आप कितनी देर तक सामान्य नहीं हो पाते, आपकी आंखों के आगे काले रंग के घेरे या चकते दिखाई देते हैं, जिसके बाद आप काफी समय बाद सामान्य हो पाते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। और अगर बच्चों के ऊपर देखा जाए तो इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनको इतनी रोशनी देखने की एकदम आदत नहीं होती। उनकी जो आंखें होती हैं वो कोमल होती हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा की गई लाइटिंग जो रोशनियां हैं वो भी पोल्यूशन में ही आती हैं, इसलिए इनसे भी बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तेज आवाज़ कानों में बहुत बुरी लगती है, सभी को सुनने में बुरी लगती है, बच्चे क्या बड़े क्या सभी को बहुत बुरी लगती है। तो ध्वनि प्रदूषण से सीधा सीधा असर हमारे दिमाग तक पहुंचता है, और इन प्रदूषण से सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को ही असर नहीं होता बल्कि हमारे दिमाग पे भी इन सब का असर पड़ता है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, इस तरीके की कई और चीजें होती हैं जिससे कि इंसान सहन नहीं कर पाता है उन चीजों को। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि बच्चे तो खास तौर से, जैसे शादियों में डीजे चल रहा है, कुछ चल रहा है, उस वक्त बच्चे रोना शुरू कर देते हैं कई बार। तो वजह सिर्फ यही होती है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बात की शादियों की, तो शादियों में जो ध्वनि प्रदूषण है वो इतना बढ़ चुका है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पे डीजे चल रहा है, गाने चल रहे हैं, संगीत चल रहा है, लोग थिरक रहे हैं उस पे ऊपर। थिरकने वालों को नहीं पता चल रहा कि इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपने कभी देखा है कि जो चेयर पे बैठा है या पास खड़ा है उसके दिल की धड़कन तक पहुंचता है, वो किस तरह से आसपास के जो खिड़कियों के शीशे हैं वो कांपते हैं। ध्वनि पोल्यूशन बहुत ही हानिकारक है। खासकर आपने देखा होगा कि
जो अस्पताल होते हैं, अस्पतालों के बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे एक बिगुल बनाकर उसके ऊपर क्रॉस किया होता है कि यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। इसका कारण यह है कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो दिल के रोगों का कारण भी बनता है, खासकर उनके लिए जिनके दिल पहले ही कमज़ोर हैं या किसी तरह का उनको पहले अटैक आ चुका है। उनके लिए जो ध्वनि पोल्यूशन है वो उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है वो भी अभी तक बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, और ये भी बहुत खतरनाक है। ये इन सभी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं, वो आपको ही नहीं आगे आने वाली पीढ़ी पर भी असर करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था कि परमाणु विस्फोट जहां भी होता है वहां पर पूरी की पूरी आबादी खत्म हो जाती है। इसका सशक्त उदाहरण हम देखें तो हिरोशिमा नागासाकी का मिलता है देखने को, जहां पर कि बच्चे या तो विकलांग पैदा हुए या उनमें किसी चीज की कमी होती है, कुपोषण के शिकार होते हैं मैक्सिमम बच्चे। बिल्कुल वंदना जी, जिस तरह से आपने बात की कि परमाणु प्रदूषण जो आज रेडियो एक्टिव जो तरंगे होती हैं उनसे होता है, वातावरण में ये तरंगे हमें दिखाई ही नहीं देती हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टावर लग रहे हैं, नेटवर्क के टावर लग रहे हैं, उन टावर से भी ये पोल्यूशन होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो छोटे और मासूम जानवर हैं, खासकर चिड़िया जो पहले लोगों के घरों में दिखाई देती थी, आज वो दिखाई नहीं देती। यह माना जा रहा है कि जो टावर लगे हैं नेटवर्क के, किसी भी कंपनी के आप कह लीजिए, उनसे वो चिड़िया है वो गायब हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। और आप सोचिए कि एक चिड़िया का इतना बुरा हाल है तो धीरे धीरे इंसान का, इंसानी बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का ये रेडियो एक्टिव तरंगें क्या हाल करेंगी, किस तरह से उनके जीवन के ऊपर प्रभाव डालेंगी, उनके दिमागी क्षमता को कम करेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही साथ ये ओजोन लेयर में भी छेद कर रहे हैं। ओजोन लेयर में छेद होने से जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जिनको कहा जाता है, वो डायरेक्टली हम तक पहुंचेंगी और हमें कई तरह की बीमारियां होंगी, जैसे स्किन कैंसर है, इस टाइप से कई और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ओजोन लेयर में छेद से और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हीट बढ़ जाएगी। कुल मिला के वंदना जी बात यही है कि अब ना संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। इसलिए जो पोल्यूशन है उसको कम से कम किस तरह से कंट्रोल किया जाए सोचना चाहिए। हर इंसान का सोचना फर्ज बनता है। अपने आसपास गंदगी फेंकने से पहले सोचना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ करने से पहले सोचना चाहिए, पानी को गंदा करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां कैसे इस गंदले जो वातावरण है उसमें अपना जीवन यापन कर सकेंगी। कई बार तो दूर तक का दिखाई भी नहीं देता है सिर्फ इस पॉल्यूशन के कारण। और ये पॉल्यूशन इतनी चीजों के लिए खतरनाक हो सकता है जिसके बारे में चर्चा भी नहीं की जा सकती। गिनाते गिनाते बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, खास तौर से जब सर्दियों के दिन होते हैं तो उस टाइम एक तो फॉग वैसे ही होता है और साथ में ये पॉल्यूशन के कारण सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप सभी इस ओर ध्यान दें कि पॉल्यूशन कम से कम करें। आप सब समझदार हैं, उम्मीद है आप सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल वंदना जी, जिस तरह से आपने बात की कि जब धुंध होती है तो धुंध में जो एक धुआं अलग से होता है पोल्यूशन का, उसी से एक शब्द बना है स्मोग। फोग और स्मोक से मिलकर बना था स्मोग। तो ये बड़ी आज की गंभीर समस्या है स्मोग की। बिल्कुल ही जो आपकी पारदर्शिता है उसको खत्म कर देता है जो, और हादसों का कारण बनता है। हम अपने दर्शकों को ये गुजारिश करते हैं कि संभलने का समय है और संभलें, पोल्यूशन से मुक्त रहें, पोल्यूशन फैलाने वाले लोगों को रोकें, पोल्यूशन से जितना बचा जा सके उतना बचें। ऐसे मुद्दे लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।